हिरण्यकश्यप ने जैसे ही तपस्या के लिए घर से निकले तो हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादू। तो महाराज कयादू को छींक आ गई, क्योंकि कई लोग छींक का बड़ा अशुगुन मानते हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, देखो मैं जा रहा था अच्छे कार्य करने के लिए और तुमने छींक दिया। उस दिन वो नहीं गया। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ और सीधा हिमालय पर चला गया। बोले बाबा की बड़ी घोर तपस्या की। इधर सारे देवताओं ने हिरण्यकश्यप के 3 बालकों का भी वध कर दिया। चौथा बालक कयादू के गर्भ में है, उस बालक को भी देवता मारना चाहते हैं। जब ये बात नारद जी को पता चली तो नारद जी देवताओं के पास पहुंचे। देवताओं से कहने लगे, ये बताइए तुम एक देवता हो, पुरुष हो, और ये एक नारी है। जो नारी है ये अविद्या है, और तुम इसके साथ में ये दुष्टता कर रहे हो। तुमने हिरण्यकश्यप के 3 बालकों का वध कर दिया। चौथा ये बालक जो गर्भ में है, इसको भी तुम मारना चाहते हो। तो देखिए नारद जी कयादू को अपने आश्रम पर ले गए। नारद जी की कुटिया पर कयादू रहती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, संत सेवा करती हैं, कथा प्रवचन सुनती हैं, और बालक वो गर्भ में है। बोले जब तुम्हारे पति हिमालय से वापस आ जाएं तब आप चले जाना। बोले ठीक है। हिरण्यकश्यप ने बड़ी घोर तपस्या की और जितने वरदान थे सारे वरदान प्राप्त कर लिए। सारे वरदान प्राप्त करके वापस आया। देवताओं से बड़ा द्वेष करता है। इधर जब नारद जी को पता चला कि हिरण्यकश्यप वापस आ गए हैं, तो उन्होंने उनकी पत्नी को वापस भेज दिया कि जाइए, तुम्हारे पति तपस्या करके वापस लौट करके आ गए। तब जा करके कयादू के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया, उसी बालक का नाम है पहला। दैत्य कुल में आज जन्म हुआ। धीरे धीरे बालक को बढ़ रहा है। प्रहलाद जी अपने प्रभु का स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। थोड़े बड़े हुए प्रहलाद जी के मन में कभी द्वेष नहीं आता, शांत बैठे हैं, प्रभु का चिंतन करते रहते हैं। प्रहलाद की मन की स्थिति कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाते हैं। रोते रोते कभी बड़ी जोर से हंसने लग जाते हैं। ये प्रहलाद की परिस्थिति बन गई। गुरुवर ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रहलाद रोते तो इसलिए हैं कि गोविंद मुझे कब आकर के तुम दर्शन दोगे, और हंसते इसलिए हैं कि तुमने मुझे दैत्य कुल में भेज दिया, मनुष्य जन्म दिया। बड़ी कृपा की दृष्टि आपने की हमारे ऊपर। थोड़े प्रहलाद बड़े हुए। हिरण्यकश्यप ने अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचा दिए। अब देखिए दैत्य महाविद्यालय में आज दाखला हो गया प्रहलाद जी का। जो गुरुकुल के आचार्य हैं साल्ट मुनि महाराज, वो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करा रहे हैं।